हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 18.1। किस क्लास का देखेंगे? क्लास 8 का देखेंगे। आलोक भारती प्रकाशन से एक्सरसाइज 18.1 18.1 का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों जितने क्वेश्चन हो पाएंगे एक वीडियो में उतने ही सोल्यूशन को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है ज़्यादा, वीडियो का लिमिट होगा कम। ठीक है, इतना देर का वीडियो तो बना नहीं सकते हैं। एक बार में 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन तो एक बार में कर नहीं सकते हैं। तो देखिए दोस्तों एक्सरसाइज 18.1 का तो फटाफट से अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का 18.1 का पहला क्वेश्चन में क्या कहता है। पहला के ए में कहता है यदि किसी घन की भुजा आधी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी घन की भुजा आधी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए अपना एक्सरसाइज कितना है 18.1, एक्सरसाइज 18.1। ठीक है, एक्सरसाइज 18.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला के ए में कहता है किसी घन की भुजा आधी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पहले जो है माना प्रथम घन का आयतन, ठीक है, प्रथम घन का आयतन मान लीजिए, मतलब घन का किनारा मान लेते हैं। ठीक है, पहला घन के किनारा को मान लेते हैं ए है। ठीक है, तो उस घन का आयतन क्या हो जाएगा, उस घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, पुनः अब दोबारा क्या करना है, किनारा को क्या करना है, आधा कर देना है। घन की एक भुजा को आधा कर देना है, मतलब घन का किनारा ए था ना, तो पुनः घन का किनारा क्या होगा, दूसरे घन का किनारा, इसका आधा करेंगे, ए का आधा मतलब a/2। ठीक है, तो घन का किनारा कर दिए आधा, तो इसका घन का आयतन क्या हो जाएगा, दूसरे घन का आयतन, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है मतलब a/2 का पावर 3 हो जाएगा, मतलब a³/8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है तो यदि एक घन की भुजा आधी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो पहले था a, तो आयतन था a³, इसका कितना गुना हो गया, 1/8 गुना हो गया। ठीक है, तो a³ कर जाएगा तो बचेगा क्या, 1/8 बचेगा, मतलब आयतन जो है क्या होगा, आयतन 1/8 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर भुजा को आधा करेंगे ना तो आयतन 1/8 गुना हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसका आंसर कौन हो जाएगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन पहला का ए कितना प्यारा था। इसके बाद पहला के बी में देखेंगे यदि किसी घन के किनारे को 3 गुना कर दिया जाए तो नए घन एवं पुराने घन के आयतन का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए, बारी बारी से देख लेते हैं सभी क्वेश्चन को। पहला का बी देखना है ना, इसके बाद पहला का बी भी है बहुत ही प्यारा सा। देखिए किसी घन के किनारे को 3 गुना कर दिया जाए। ठीक है, पहला का बी है, घन का किनारा पहले मानते हैं क्या है, ए है। घन का किनारा यदि मान लिए कि ए है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा, होंगे आयतन a³ हो जाएगा। ठीक है, पुनः दूसरे घन का किनारा मानते हैं। ठीक है, पुनः दूसरे घन का किनारा क्या होगा, दूसरे घन का किनारा क्या मानना पड़ेगा, भुजा के किनारे को क्या करना है, 3 गुना कर देना है। तो 3 गुना ए का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो इसका आयतन क्या होगा, दूसरा जो घन बनाए हैं 3 गुना करके, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 3a का पावर 3 हो जाएगा, मतलब 3 तिया 9 तिया क्या हो जाएगा 27, और a का पावर 3 a³ होगा। अब पूछ रहा है हमसे कि नए घन एवं पुराने घन के आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो नए घन का आयतन, नए घन का आयतन और अनुपात क्या पूछ रहा है, नहीं नए घन एवं पुराने घन, पहले नया घन है, उसके बाद क्या है, पुराने घन का आयतन है। तो नए घन का आयतन अनुपात देखे पुराने घन का आयतन। ठीक है, तो नया घन का आयतन क्या दिया हुआ है, नया घन का आयतन दिया हुआ है a³ अनुपात में क्या हो जाएगा 27 a³। तो अनुपात का मतलब आपको पता है क्या होता है, बट्टा होता है, a³ बट्टा कितना हो जाएगा 27 a³। तो a³ से a³ कट गया तो क्या बचा 1/27, इसी को अनुपात में लिखेंगे तो 1/27। ठीक है, तो ये अपना कौन सा ऑप्शन नंबर, इसका भी ऑप्शन नंबर 3 हो गया। प्यारा सा सोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व होंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से। ठीक है, तो सोल्यूशन समझने में अगर कहीं भी किसी तरह के दोस्तों डाउट हो रहे होंगे आपको तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर पहला के सी पे।
तो फ्रेंड्स देखिए पहला के सी क्वेश्चन में कहता है कि किसी घन की विमाएं 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहला का सी में कह रहा है विमाएं दिया हुआ है, मतलब घनाभ में क्या होता है, घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीन चीज होते हैं। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ही होगा, 3 हो जाएगा लंबाई, 2 हो जाएगा चौड़ाई, 1 हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, घनाभ का लंबाई कितना दे दिया, लंबाई दे दिया 3 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दे दिया 2 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, और ऊंचाई कितना दे दिया, ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर दे दिया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे दिया। ठीक है, अनुपात नहीं, उसका सभी का रेशियो दे दिया है कि 3, 2 और 1 है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला इससे पहले वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, उसमें आपको घनाभ से रिलेटेड आपको एक वीडियो मिलेगा स्पेशल, जिसमें घनाभ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, आई बटन पे मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे फिर उसको ऊंचाई से गुना करेंगे। तो लंबाई कितना है 3 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 1 है, तो 3 को 2 से गुना किया तो 6, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो अपना ये ऑप्शन नंबर कितना में है, 1 में है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को ही क्या कहते हैं, घन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। आपको हर क्वेश्चन में कह दिया जाता है, अगर आपको जिस क्वेश्चन में नहीं भी कहते हैं तो उस क्वेश्चन में भी अगर डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो पहला के डी क्वेश्चन का देखिए सॉल्यूशन, पहला का डी का सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन में कहता है कि किसी घन का आयतन है 125 घन सेंटीमीटर, मतलब 125 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो इसके एक किनारे की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि घन का आयतन क्या दिया हुआ है, घन का आयतन बराबर कितना दे दिया 125 सेंटीमीटर क्यूब, इसी का मतलब ना होता है घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब होता है बराबर 125। ठीक है, तो इधर से अगर क्यूब हटा है तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा, तो इधर से पावर 3 हटा मतलब क्यूब रूट में 3 लग जाएगा 125। अब इस क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर का जो गुणनखंड होगा उसमें से 3 के बदले में 1 निकलेगा। रूट में होता था नहीं कुछ लिखा रहता था, इसका मतलब रहता था कि 2 रहता था यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब रूट के अंदर से 2 के बदले में 1 निकलता था, यहाँ 3 लिखा हुआ, इसका मतलब 3 के बदले में 1 निकलेगा। तो इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5। अब इस तीनों के बदले में क्या हो जाएगा 1 5 निकल जाएगा, तो किनारे का लंबाई कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमको a का मान पता चल जाएगा। तो अपना ये ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर इसका है 1। ठीक है, तो पहला के डी का आंसर हो गया 1, पहला के सी का आंसर हो गया 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। आप ही लोग के डिमांड पर इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो क्लास 8 की सॉल्यूशन यूट्यूब पे देखता कौन है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 18.1 के क्वेश्चन नंबर पहला के ई का भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उसका सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों पहला का ई में क्या कहता है क्वेश्चन में, पहला का ई और पहला का एफ दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। घनाभ का आयतन 140 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है, घनाभ का आयतन दे दिया 140, घनाभ का आयतन बराबर कितना दे दिया 140 घन सेंटीमीटर। उसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः क्या क्या है 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है LBH बराबर कितना दे दिया 140, और लंबाई चौड़ाई क्या दे दिया, लंबाई दे दिया 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमको नहीं दिया, ऊंचाई हमको निकालना है। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। यहाँ से आप h का मान निकालिएगा तो 140 रहेगा, इधर से 7 गुना में है तो भाग में चल जाएगा, 5 भी गुना में है तो भाग में चल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 140 बट्टा, देखिए डायरेक्ट करते हैं क्या, हम काट देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 7 से ये कट जाएगा 20 से, 5 से कट जाएगा 4 से, मतलब h बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसी तरह से पहला तो देखिए पहला के एफ में क्या कहता है, पहला के एफ का क्वेश्चन नंबर एफ में कहता है कि एक घनाकार टंकी का आयतन क्या दिया हुआ है, टंकी का आयतन कितना दे दिया है, टंकी का आयतन दे दिया है लीटर में, और भुजा पूछ रहा है हमसे किस में, मीटर या फिर सेंटीमीटर में। मीटर में ही पूछ रहा है। घन टंकी का आयतन कितना दे दिया 8000 लीटर। ठीक है, तो आपको पता है क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब में या फिर 1 लीटर जो होता है उसमें कितना मीटर क्यूब होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना वो 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1000 घन सेंटीमीटर होगा वो 1 लीटर के बराबर होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर 1 लीटर के बराबर क्या है 1000 सेंटीमीटर, तो 8 8.5 लीटर के बराबर क्या होगा, तो 8000 को गुना कर देंगे किससे 1000 से, तो ये क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब 8 पर 3
3 6 इतना सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा टंकी का आयतन। तो टंकी का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो ए क्यूब बराबर इतना आ गया, इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट के अंदर में हो जाएगा 8 पर 6 0, ठीक है, 8 पर 6 0, 3 3 6, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, इसमें इसके बदले क्या निकलेगा, 2 1 2 3 है, यहाँ 2 0 0 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और मीटर में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 100 से भाग दे देंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग दे दिया, 100 दूनी 200। तो a बराबर कितना आ गया, 2 मीटर, ठीक है। ए बराबर कितना आ गया, 2 मीटर आ गया। देखिए सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, यहाँ सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। 200 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो 2 मीटर आ जाएंगे। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो गया, एफ का आंसर नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसके बाद अब आ गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। इस सभी का सोल्यूशन करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी सोल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए जो है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक घनाभ की बीमाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक बीमा को दोगुना कर दिया जाए तो नए घनाभ के आयतन एवं पुराने घनाभ के आयतन का अनुपात क्या होगा। ये चीज़ पूछ रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देख लीजिए घनाभ में जो सबसे ज़्यादा होगा ना, इसको लंबाई मान लीजिए। तो घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा, घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और सबसे कम जो होगा उसको ऊंचाई मान लेंगे, ठीक है। तो ऊंचाई कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो इस घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन LBH होता है, ठीक है। LBH मतलब 7 गुने 5 गुने 4। तो 7 5 35, 5 का 20, 7 140, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और क्या होगा, अब घन के विमाओं को दोगुना करेंगे, ठीक है। घन के विमाओं को दोगुना करने पर, ठीक है, 2 गुना करने पर क्या होगा, लंबाई दोगुना हो जाएगा, चौड़ाई भी दोगुना हो जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो अब नए घनाभ का आयतन क्या होगा, नए घनाभ का आयतन LBH ही होगा, ठीक है। तो सभी को गुना कर देंगे, 14 को गुना करेंगे 10 से, फिर गुना करेंगे 8 से, ठीक है। तो 14 8 832 का 2 हाथ में 3, 8 का 8 3 11, इस पर बैठ जाएगा 0, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि नए घनाभ के आयतन और पुराने घनाभ का आयतन का अनुपात, ठीक है। तो नए घनाभ का आयतन पहले पूछ रहा है तो ऊपर में लिखेंगे, और नीचे में क्या हो जाएगा, बट्टा में पुराने घनाभ का आयतन, ठीक है, पुराने घनाभ का आयतन। तो नए घनाभ का आयतन कितना है, 1120। पुराने घनाभ का आयतन कितना है, 140। 0 से 0 कट गया, अब 14 से कटेगा ये कितना से, 8 से। तो कितना आ गया, 8/1। इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो 8:1 लिख सकते हैं। यही होगा इसके नए घनाभ के आयतन और पुराने घनाभ के आयतन के बीच अनुपात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने में अगर दोस्तों कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। तो ये क्या, हाँ ठीक है, 140 सेंटीमीटर की पहला आयतन पूछ रहा था, उसके बाद इसका रेशियो पूछ रहा था। तो दोनों आंसर दिए हुए हैं। तो इसके बाद चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी जो है ना, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो बी है बहुत ही प्यारा है। कैसे है प्यारा, देखिए घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो घनाभ का पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो घनाभ का फिगर क्या बनेगा, कुछ इस टाइप के बनेंगे, ठीक है। या फिर आप एक कमरे का उदाहरण ले सकते हैं, घनाभाकार कमरे हॉल का उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है हमसे, घनाभ के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल दे दिया 38 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये ऊपरी सतह, मान लीजिए जिस कमरे में आप हैं उसके ऊपरी सतह मतलब छत का क्षेत्रफल दे दिया 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है, ये वाला 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और ऊपरी सतह का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा कि ये छत होगा उसमें कौन कौन सी बीमा होगी, लंबाई और चौड़ाई, और ऊंचाई अलग से ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो ऊपरी सतह का क्षेत्रफल, ऊपरी सतह का क्षेत्रफल कितना दे दिया, 38
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब L गुने B दे दिया कितना, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है घनाभ का आयतन, तो लिखेंगे हम घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। तो LB कितना दिया हुआ है, 38, और ऊंचाई से गुना करना है। ऊंचाई कितना दे दिया है, 12 ना, ऊंचाई दे दिया है 12, तो 12 × 96 हाथ में बच गए 9, 12 × 36, 36 9 45, 456 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका, इस घनाभ का आयतन। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं मैच करके, आंसर मैच हुए हैं या फिर नहीं। कितना आया है आंसर, आंसर आया है 456 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होगा, आयतन है तो। ठीक है, फिर इसके बाद चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक्सरसाइज 18.1 का एक आयताकार टैंक है। ठीक है, आयताकार टैंक है 80 सेंटीमीटर लंबा। एक आयताकार टैंक मान लीजिए ये है 80 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, और चौड़ा कितना है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए घर का ही एक होगा, उसका लंबाई और चौड़ाई हमको मालूम है। ठीक है, और उसमें पानी कितना भरेंगे, पानी 30 सेंटीमीटर की गहराई तक भरेंगे। पानी जैसे मान लीजिए अगर ये नीचे वाला सतह है, इसमें पानी अगर हमको 30 सेंटीमीटर की गहराई इतना तक भरना है, तो वो क्या होगा, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा उस घनाभ का। ठीक है, जितना पानी भरना है उस घनाभ का क्या हो जाएगा, ऊंचाई होगा। मान लीजिए आप जिस कमरे में ही है, उस कमरे का लंबाई चौड़ाई हमको मालूम है। ठीक है, और उस पानी का आयतन निकालना है जो कि उस कमरे में भरा हुआ, तो हम पानी को क्या करेंगे, नापेंगे कि कितना ऊंचाई तक पानी भरा हुआ। तो यही बताना है ना क्वेश्चन में कि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक, गहराई तक पानी भरा हुआ है। तो आयताकार टैंक का लंबाई क्या हो जाएगा, आयताकार टैंक का लंबाई क्या हो जाएगा, आयताकार टैंक का लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, आयताकार टैंक का लंबाई कितना दे दिया है, 80 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दे दिया, चौड़ाई दे दिया 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या दे दिया, गहराई जो है वो ऊंचाई है ना। ठीक है, ये दे दिया 30 सेंटीमीटर। तो टैंक में कितना लीटर पानी आएगा वो पूछ रहा है, तो इस टैंक का आयतन पहले निकालेंगे। ठीक है, टैंक का आयतन क्या होगा, घनाभ के आकार का है तो हो जाएगा LBH, लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई को गुना करेंगे किससे, चौड़ाई से, फिर उसको गुना करेंगे ऊंचाई से। 8 चौका 4 तिया 12, 8 96, और उस पर हो जाएगा 000। ठीक है, और आपको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 1 लीटर होता है। इसीलिए अगर हमको इसको सेंटीमीटर क्यूब है, इसको अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है, तो इसी 1000 को क्या करना होगा, इधर भाग में ले जाना होगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा ये हमको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ से 96,000 है ना, तो उसको 1000 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा लीटर में। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, मतलब 96 लीटर हटेगा इस टैंक में पानी। ये था अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसका भी आंसर देख लेते हैं, मैच है या नहीं। पहले नहीं सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को, थोड़े काम होने की वजह से। हाँ, 96 लीटर है। तीसरा क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन, आंसर एकदम मैच हो गया है। तो इसके बाद चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही इजी सा है। इसमें कह रहा है कि एक गोदाम का परिमाप है 240 मीटर। ठीक है, गोदाम की लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या है, दोगुनी है। यदि गोदाम की दीवारें 8 मीटर ऊंची हो तो उसकी धारिता ज्ञात करें। देखिए गोदाम का परिमाप दे दिया है, परिमाप किसका होगा, आयत का। आयत के आकार का उसका गोदाम होगा, तो आयत का परिमाप दे दिया है। तो और वो क्वेश्चन में क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि अगर गोदाम की लंबाई उसकी चौड़ाई का दुगुनी हो। ठीक है, गोदाम का लंबाई उसकी चौड़ाई का क्या, दुगुनी होगा। तो मान लेते हैं गोदाम का चौड़ाई को मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि गोदाम की चौड़ाई क्या है, x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा उसका दोगुना, मतलब 2x हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ क्या है, प्रश्न से दिए हुए हैं गोदाम का परिमाप। ठीक है, गोदाम का परिमाप दे दिया, कितना दे दिया, हाँ 240 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 240 सेंटीमीटर दे दिया। अब बताइए यहाँ से कि लंबाई कितना है, 2x है, चौड़ाई कितना है, x है, बराबर कितना है 240। ठीक है, तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 2x में x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 240। तो 3x को 2 से गुना करेंगे तो 6x बराबर 240। तो x का मान कितना आ गया, 240 बट्टा 6, 6 चौक 24 0, मतलब x का मान आ गया 40 यहाँ से। तो यहाँ से हमको चौड़ाई क्या हो जाएगा 40, और लंबाई क्या हो जाएगा 2 गुने 40 मतलब 80। ठीक है,
तो लंबाई हमको मालूम, चौड़ाई मालूम चल गया 40 सेंटीमीटर और लंबाई मालूम चल गया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका ऊंचाई हमको क्या दिया हुआ था, दीवारें 8 मीटर ऊंची हो। ठीक है, तथा यहाँ से लिखते हैं हम ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दे दिया है। हो सभी चीज़ मीटर में ही है। ठीक है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में हो जाएंगे। ठीक है, सभी चीज़ मीटर में, मीटर में ही होंगे। और ऊंचाई, तो इस गोदाम का आयतन क्या हो जाएगा, गोदाम की धारिता, धारिता मतलब भी आयतन ही होता है, ये भी हो जाएगा LBH। लंबाई कितना है, लंबाई है 80। ठीक है, चौड़ाई कितना है 40 और ऊंचाई कितना है 8। ठीक है, तो 8 8 64, 64 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 6 चौक 24 1 25, 256 पर 00। ठीक है, इतना मीटर क्यूब आंसर आएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने में कहीं किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा 25,600 घन मीटर। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सोल्यूशन आ गया, मैच भी कर गया है बुक से। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का सोल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 10 मीटर लंबी, 30 सेंटीमीटर मोटी और 6 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर वाली कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए दीवार बनाना है क्या, 10 मीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर मोटा, मोटा मतलब वही चौड़ा। ठीक है, मोटा मतलब चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचा बनाना है। ठीक है, तो दीवार का देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, दीवार का लंबाई कितना दिया हुआ है, दीवार का लंबाई कितना दे दिया है, दीवार का लंबाई बराबर दे दिया है 10 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना दे दिया है, चौड़ाई बराबर दे दिया 30 सेंटीमीटर है ना, 30 सेंटीमीटर है। इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, मतलब 30/100 मीटर हो जाएगा। 100 से भाग देने पर 0 से 0 कर देगा, 3/10। ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, सब मीटर में है तो सबको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन क्या होगा, LBH, घनाभाकार दीवार है तो LBH हो जाएगा, मतलब 10 गुने 3/10 गुने 6, 10 से 10 कट जाएगा, मतलब 6 3 18, 18 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, 18 मीटर क्यूब क्या हुआ, दीवार का आयतन हुआ। अब चलते हैं ईंट के लिए, तो ईंट का बीमा क्या क्या दिया हुआ है, ईंट का लंबाई कितना दे दिया है, पहला जो दिया होगा वो लंबाई दिया होगा। ठीक है, मतलब 15 सेंटीमीटर दे दिया लंबाई, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। चूंकि दीवार का आयतन हम मीटर में निकाले हैं तो ईंट का भी आयतन मीटर में निकालना पड़ेगा, मतलब 15/100 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसी तरह से चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दे दिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, मतलब 10/100, 0 से 0 कटेगा, मतलब 1/10 मीटर। ठीक है, और फिर ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मतलब 6/100 मीटर। तो ईंट का आयतन क्या होगा, ईंट का आयतन क्या होगा, LBH ही होगा। तो 15/100 को गुना कर देंगे, 15/100 गुने 1/10 गुने 6/100, तो 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100। ठीक है, 3 दूनी 6, 10 दूना 20। ठीक है, अब कोई कटने वाले नहीं है, कितना आ गया 9/1 पर 1 2 3 4, इतना मीटर क्यूब। ठीक है, इतना मीटर क्यूब आ गया। तो देखिए ये रहा दीवार का आयतन, ये रहा अपने एक ईंट का आयतन। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है ईंट का संख्या क्या होगा, तो ईंट की संख्या के लिए क्या करेंगे, ईंट की संख्या के लिए दीवार का जो आयतन होगा उसमें भाग दे देंगे, किससे, एक ईंट के आयतन से, मतलब 9/10,000 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा 18, और 9/10,000 जो नीचे भाग में है इसको हम गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 10,000 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 9 चलाएगा नीचे, तो 9 दूनी 18, मतलब कितना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 20,000 ईंट। ठीक है, तो इसका आंसर मैच कर लेते हैं, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या 20,000 है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, एकदम से 20,000 है। इस क्वेश्चन को भी समझने में अगर दोस्तों कहीं भी आपको किसी तरह का डाउट लग रहा हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। तो यही रहा अपना सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को।
तो दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी है बहुत ही प्यारा सा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लीजिए। एक बॉक्स का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना दे दिया है, इतना 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 दे दिया है। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा ये बात कि किसी भी घन का या घनाभ का यूनिट अगर अलग अलग यूनिट में दिया है ना उसका, तो उसको एक यूनिट में ले आएंगे, या तो मीटर में, सेंटीमीटर में, या फिर कुछ में जो में हो एक में लाना होगा तीनों को, ठीक है। तो बॉक्स का लंबाई क्या दिया हुआ है, बॉक्स का लंबाई कितना दे दिया है, बॉक्स का लंबाई दे दिया 1.2 मीटर। देखिए इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे 100 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई कितना दे दिया हुआ, चौड़ाई और सेंटीमीटर में दिया हुआ, ठीक है। तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिए हुए हैं, ऊंचाई दे दिए हैं 54 सेंटीमीटर। तो इस बॉक्स का आयतन क्या होगा, बॉक्स का आयतन क्या होगा LBH, ठीक है। तो LBH निकालेंगे, मतलब LBH 120 को गुना करना होगा 72 से, फिर इसको गुना करना पड़ेगा 54 से। मान लीजिए कि आपने गुना कर दिया, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इस बक्से का आयतन, ठीक है। अब निकालेंगे हम क्या, इसमें जो टिकिया रखना है, टिकिया का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना दिया हुआ है टिकिया। अब टिकिया का लंबाई क्या दिया हुआ है, टिकिया का लंबाई बराबर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दे दिया, चौड़ाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, और फिर ऊंचाई बराबर कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टिकिया का आयतन क्या हो जाएगा, टिकिया का आयतन बराबर सबको गुना कर देंगे, LBH ही होता है, मतलब 6 गुने 4.5 गुने 4, और दशमलव बनाने के लिए क्या करना होगा, बट्टा में 1 और दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 जीरो दे देंगे, ठीक है। इस तरह से हो गया ये सेंटीमीटर क्यूब। ये आप काटना भी चाहते हैं तो 3 गुने 6, 5 गुने 10 और 5 9 45 काट सकते हैं, तो बच गया क्या 3 गुने 9 गुने 4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम टिकिया की संख्या कैसे निकालेंगे, टिकिया की संख्या कैसे निकालेंगे। बक्सा का आयतन कितना है 120 गुने 72 गुने 54, उसमें भाग दे देंगे एक टिकिया के आयतन से, मतलब 3 गुने 9 गुने 4 से, ठीक है। तो 9 से ध्यान दीजिएगा, 9 8 72 कट रहा है, 4 से 4 दूनी 8 कट रहा है, 3 से 40 से कट रहा है, ठीक है। तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, 80 को गुना करना है 54 से, तो 8 चौका 32 को 2 हाथ में 3, 8 पंचे 40, 3 43, कितना आ गया 4320 टिकिया। इतना टिकिया रखे जा सकते हैं बॉक्स में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बॉक्स है आपके पास जिसका कैपेसिटी है 5 किलो अटने का, ठीक है, जिसका कैपेसिटी है कि उसमें 5 केजी सामान ही हम रख सकते हैं, एक बैग है उसमें 1-1 केजी का कितना सामान रख सकते हैं, 5 ही सामान रख सकते हैं। क्या किया आपने, उसका कैपेसिटी जितना था और 1 से भाग दे दिए उसमें, तो 5 केजी का सामान था उसमें 1 से भाग दे दिया। अगर 2 केजी का सामान रहता तो कितना रख सकते थे, 2.5 पीस रख सकते थे, एक तो 2 पीस पूरा और 1 पीस आधा करके, ठीक है। तो ये चीज़ सब क्या होता है आपको उतना समझना होगा कि किसमें भाग देना है, किसमें गुणा करना है। तो ये रहा अपना प्यारा सा सोल्यूशन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। तो वीडियो बन गई है लगभग 25-26 मिनट की, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे कल के सोल्यूशन में। अगले वीडियोस में इसके आगे क्वेश्चंस को समझेंगे दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए आगे वीडियो ऐसे ही बनाते रहें, आपके लिए हर चीज़ का सोल्यूशन देते रहे। जैसे आपके एक कॉमेंट पे, एक डिमांड पे आपके लिए वीडियो तैयार किया जाए, तो वैसे ही हमेशा चलता रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम खुश रहिए, इंजॉय करते रहिए। थैंक यू, गुड लक।